जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके जीएस में। एसएससी जेल एग्ज़ाम 2024 25 सितंबर के सेकंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और अभी तक मेरे पास मैक्सिमम डेल पर्सन आ चुके हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस की। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ड्रेन ऑफ वेल्थ पुस्तक किसने लिखी है? तो दादाभाई नौरोजी ने लिखी थी। तो दादाभाई नौरोजी इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा की जाने वाली इकाई सहायता की लागत अनुपात क्या है? तो मैदानी क्षेत्रों में तो 60:40 है और उत्तरी पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 है। तो इनमें से जो ऑप्शन दे रखा होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। यदि मैदानी क्षेत्रों के लिए पूछा था तो 60:40 हो जाएगा और हिमालयी क्षेत्रों या उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों के लिए पूछा होगा तो 90:10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चांदी का टका और तांबे का जीतल सिक्का किसके द्वारा जारी यानी शुरू किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था। इल्तुतमिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन था, 1991 तक कितनी पंचवर्षीय योजना चल चुकी थी? तो 7 पंचवर्षीय योजना चल चुकी थी। 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और केंद्र में तेजी से बदलती आर्थिक स्थिति के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना 1990 में शुरू नहीं हो सकी और 1990-91 और 1991-92 को वार्षिक योजना के रूप में जाना जाता है। यानी 2 वार्षिक योजना चलाई गई थी। 1990 तक सिर्फ 7 पंचवर्षीय योजना ही हो पाई थी। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन था, अनुच्छेद 158 किससे संबंधित है? तो राज्यपाल के पद की शर्तों से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी योग्यता से संबंधित है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज को किसने भेजा था? सेल्यूकस प्रथम या निकेटर ने भेजा था। तो सेल्यूकस निकेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेगस्थनीज ने भारत में कुछ जो देखा उसका वर्णन उसने अपनी किताब इंडिका में उसका वर्णन किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम का, असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? तो भारतीय हिमालय से निकलने वाली नदियों की बात करें तो उनमें प्रमुख है सिंधु नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र, मेघना है, ये सभी नदियाँ हैं। तो इनमें से गंगा ऑप्शन दे रखा था, गंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस महीने में तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है? भारत में गर्मी के मौसम के दौरान जो मार्च से मई तक रहता है, मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में 20 से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है और यानी 68 से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान पाया जा सकता है। पश्चिमी दक्षिणी क्षेत्रों में सबसे गर्म महीना अप्रैल है और जबकि उत्तरी क्षेत्रों में मई सबसे गर्म महीना माना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम है, असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल राज्यों की सूची में दूसरे स्थान पर आता है, मतलब चाय उत्पादन की सूची में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, असम फर्स्ट स्थान पर, पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में बाल श्रम रोकने का प्रावधान है, मतलब कौन से अनुच्छेद में है? तो सॉरी गाइस, यहाँ पे इस पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बाल श्रम रोकने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 24 में इसका प्रावधान दे रखा है, अनुच्छेद 24 में। और इसकी बात करें तो इस अनुच्छेद के मुताबिक 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री, खदान या खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। यहाँ पे अनुच्छेद 24 की जगह रिक्त स्थान पूछा था कि भारतीय संविधान के रिक्त स्थान है बाल श्रम को रोकने का प्रावधान, तो अनुच्छेद 24 में दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम हेलेना पेत्रोवा ब्लास्की और कर्नल हेनरी स्टील ओलकॉट ने की थी, ओलकॉट ने। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1875 संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यूयॉर्क शहर में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। और भारत में किसने की थी? तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक सूत्र C9H2O को क्या कहते हैं? तो नोनेन कहा जाता है, नोनेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2005 में कर्नाटक रत्न किसे मिला था? भीमसेन जोशी को मिला था।
तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक रत्न कर्नाटक राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह किसी व्यक्ति को उसके किसी क्षेत्र में असाधारण योगदान हेतु दिया जाता है। इसकी स्थापना 1992 में कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू हुई थी और अब तक ये 8 लोगों को दिया जा चुका है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपाल सिंह मुंडा किस खेल से संबंधित है? तो वे 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। इस मैच में भारत ने नीदरलैंड्स को 3-0 से हराकर अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मीराबाई चानू ने कौन से राष्ट्रमंडल गेम में जीता था? तो मीराबाई चानू ने कौन से राष्ट्रमंडल गेम में रजत पदक जीता था? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो बात करें तो भारतीय वेटलिफ्टर साइकोम मीराबाई चानू ने साल 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन के 48 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता था। तो 2014 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस स्पर्धा में उन्होंने कुल 170 किलोग्राम वजन उठाया था, जिसमें 75 किलोग्राम स्नेच और 95 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और मीराबाई चानू ने साल 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन के 49 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो वह विघटित हो जाता है और एक लाल भूरे रंग की गैस छोड़ता है, जो के कारण होता है। तो कौन सी गैस होती है? तो नाइट्रस डाइऑक्साइड गैस के कारण उसका रंग भूरा होता है। तो नाइट्रस डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर, मतलब गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो यह विघटित होकर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनाता है। इस प्रक्रिया में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के भूरे रंग का धुएं निकलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलासी से विभाजन तक आधुनिक भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो शेखर बंदोपाध्याय है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल खाड़ी में स्थित है। बंगाल खाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यू मूर द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच बंगाल खाड़ी के पास हरिभंगा नदी के मुहाने के पास एक निर्जन क्षेत्र है। भारत और बांग्लादेश दोनों का ये क्षेत्र है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोनेरू हम्पी ने 2023 रेगिस्तान चैंपियनशिप में महिलाओं की व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता था। तो विश्व रैपिड शतरंज में जीता था। तो विश्व रैपिड शतरंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोनेरू हम्पी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में 2023 विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में महिलाओं की व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ओस्ट विद्रण होता है, किलोसिस। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राइबोफ्लाविन की कमी से ओस्ट विद्रण होता है, यानी ओस्ट का ओट उसमें मतलब जो मुंह के होठ रहते हैं ना, वो कटे फटे हो जाते हैं उसमें। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवेस वर्ग से संबंधित नहीं है। किस वर्ग से संबंधित नहीं? तो एवेस से संबंध नहीं, तो एविस की बात है। कशेरुकों का एक वर्ग है जिसमें पक्षी प्रजातियाँ शामिल है और यह नियोफरन में आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन के अनुसार आपको राइट आंसर इसका लगा देना। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में पंचायत राज व्यवस्था नहीं है? किस राज्य में पंचायत राज व्यवस्था नहीं है? तो भारत में नागालैंड, मेघालय और मिजोरम पंचायत राज व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा दिल्ली में भी पंचायत राज व्यवस्था नहीं है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पंचायत राज व्यवस्था को सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान नागौर जिले में लागू किया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी क्वेश्चन थे जो आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे थर्ड शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस का वीडियो लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।